Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we learn about non-negative function. Non-negative function क्या होते हैं? Non-negative function हम जो कैलकुलस के लेक्चर नंबर 2 उसमें एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स उसमें पढ़े. नॉन नेगेटिव फंक्शन की बहुत एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है. उसमें क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं. द सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म्स इज ज़ीरो एंड ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच टर्म इज़ ज़ीरो. मतलब कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, तो फिर उसमें क्या करना होगा. जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका फंक्शन है. यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि दो इसकी टर्म्स है, दो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स से पॉजिटिव है. इनकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स है, स्क्वायर वाली टर्म्स मतलब कभी नेगेटिव नहीं होगी, नॉन नेगेटिव है. तो फिर इन दोनों का सम जो ज़ीरो आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जो है ज़ीरो आ ही नहीं सकता. पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो आ सकता है. तो मतलब कि ऐसा तभी होगा, ये जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करके ज़ीरो तभी बनेगा जब जो सिंगल टर्म ये दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो. इसका मतलब यही होता है. जैसे कि मेरे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ये जो है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं हो सकता. ये यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो फिर इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये तभी हो सकता है जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है नॉन नेगेटिव फंक्शन का. अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 4 क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो फिर इसमें क्या करना होगा कि ये दो स्क्वायर की टर्म्स है, मतलब पॉजिटिव टर्म्स है, उन दोनों का जो सम है वो ज़ीरो आ रहा है. तो फिर इसका मतलब होगा कि यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो हम पुट कर सकते हैं एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो हम पुट कर सकते हैं. जब ये इक्वल्स टू ज़ीरो है तो फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे ऐसे लिख लेते हैं एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ये अब आगे इन्हें क्या करना होगा, सॉल्व कर लेते हैं. एक्स इन्हें सॉल्व करने पे होगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. इसे सॉल्व करके इसमें क्या करना होगा, वो मल्टीप्लाई करते हैं टू 1 to 1 के उसमें डिवाइड कर देते हैं. वही फैक्टराइजेशन एक्स नहीं फैक्टराइजेशन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू. इससे आगे एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड माइनस टू. तो फिर हमारे पास दो इक्वेशन से दो इक्वेशंस को सॉल्व किया. तो फिर हम इसमें एक वैल्यू आई एक्स इज इक्वल्स टू वन, इसमें दो वैल्यू है एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है, दोनों में कॉमन वैल्यू है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स प्लस वन का मॉड प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ये वही वापस नॉन नेगेटिव टर्म्स वाला क्वेश्चन है. यहाँ लिख लेते हैं इसे एक्स प्लस वन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये नॉन नेगेटिव टर्म से इसके हमें सामने से दिख रहा है. तो फिर अगर नॉन नेगेटिव टर्म से ये भी पॉजिटिव आएगा, इसका रिजल्ट ये भी पॉजिटिव आएगा, तो फिर हम इन्हें सिंगल करके जो है इसके एक एक टर्म का इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर सकते हैं. एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, तो फिर कर लेते हैं इसे. जब भी हमें मॉडुलस को करना होता है तो फिर हम पहले पूरे फंक्शन के आगे प्लस करके सॉल्व करेंगे और पूरे फंक्शन के आगे माइनस करके सॉल्व करेंगे. तो पहले प्लस करके सॉल्व कर लेते हैं, वो आ जाए एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. और जब माइनस करके सॉल्व करेंगे एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी. तो इसमें आता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई. उस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसे इस साइड करेंगे एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. दोनों में एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन ये सॉल्यूशन कॉमन है. तो फिर इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हमारे पास दिया हुआ है वो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
थर्ड क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला जो दिया हुआ इसे इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वही नॉन नेगेटिव टर्म्स वाला क्वेश्चन। इसमें जो टर्म्स है नॉन नेगेटिव में, इसकी वैल्यू कभी जीरो से नीचे नहीं जा सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसकी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव है। इसमें मॉल लगा है इसलिए नेगेटिव नहीं है। इसमें स्क्वायर हो रहा है इसलिए नेगेटिव, इसका स्क्वायर रूट है इसलिए नेगेटिव नहीं है। तो फिर इसे हम जो इंडिविजुअली जो इक्वल टू ज़ीरो कर सकते हैं, कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, और ये भी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसी इक्वल्स टू ज़ीरो मॉडुलस को हमें करना है, तो फिर पहले प्लस लगा के करेंगे, उसके बाद जो माइनस लगा के करेंगे। पॉजिटिव में करते हैं तो फिर आ जाएगा, और नेगेटिव में करते हैं तो फिर दोनों में सेम ही सॉल्यूशन आएगा। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, यहाँ से आ गया, और यहाँ से देख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 1, इस साइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एक्स। तो फिर जो लास्ट में आता है वो आता है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, 2। तो इसमें हमारे पास कॉमन जो आंसर है वो कौन सा है, यहाँ पर है प्लस माइनस 1, यहाँ पर है सिंगल 1 ही है, और यहाँ पर जो 1 और 2। तो फिर इसमें जो कॉमन जो हमें दिख रहा है वो है 1। तो फिर इस पूरे इक्वेशन का आंसर जो आ गया x इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो फिर लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। नेक्स्ट कहते बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन के फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन आ गया बी सेटिस्फाइंग द कंडीशन, ये वाला जो फंक्शन है ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लिख लेते कंडीशन तो फिर यहाँ पर जो ये वाली कंडीशन जो ये वाला फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, ये वही नॉन नेगेटिव फंक्शंस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, तो फिर यहाँ पर जो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो फिर हमें इसे इंडिविजुअली पॉजिटिव इसे इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं। इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास आ चुका है। तो हमें एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या होता है, तो फिर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। मतलब कि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन की वैल्यू ये हो गई थे। फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर है। हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो फिर आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।